ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सचिन जी सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से मोमेंटम मिला है सारे टू व्हीलर स्टॉक्स में एंड बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते में काफ़ी शानदार रहा था, तो यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे, तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये रफ्तार जो मिली है रफ्तार कंटिन्यूड रहेगी एंड ऑन द हायर साइड लगभग अराउंड 9360 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं बजाज ऑटो में, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 9085 पे एंड खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में। ओके, बजाज ऑटो ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है। आइए सर सत्य जी, सीएट इसके चार्ट पर आपके राय लेना चाहूंगा। थोड़े मिले जुले नतीजे, क्योंकि मुनाफा यहाँ पर आपके लिए गिर कर आया है। हालांकि कुछ एडजस्टमेंट्स भी थे मुनाफे में। रेवेन्यू ग्रोथ 4% की है, एबिटा 6.5% बढ़कर आया, मार्जिन हल्का सा एक्सपेंशन दिखाए। सीएट के चार्ट पर आपकी राय सत्य जी। दीपांशु, यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल रन में स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। पिछले 2 महीने से थोड़ी सी एक करेक्टिव एक्शन है, बट मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर 2400 के आसपास प्लेस्ड हो चुका था। तो अगर गिरावट होती भी है तो मुझे लग रहा है स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑन द हायर साइड जैसे ही 2650 का लेवल निकल जाता है तो एक अच्छी रैली वापस रिज्यूम होगी 2930 के टारगेट के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर डिक्लाइंस आते हैं तो डिक्लाइंस पे अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। ऑलराइट, तो डिक्लाइंस या डिप्स पर खरीदारी करने की सोचें। ये है आपके लिए सीएट, सचिन जी की राय आते हुए। और भी कुछ स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। आने रहा है, आइए सचिन जी के पास चलते हैं। बिगुल उनके लिए BTSWT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है टोरेंट फार्मा के फ्यूचर में। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ था ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से। वो फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली हुई, एक पुल बैक हुआ एंड अच्छा फ्रेश बेस यहाँ पर 2700 के आसपास एग्जिबिट हुआ है। ओपन लो फॉर्मेशन है, जिस तरीके से डेटा बिल्टअप है मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग की मूव अनफोल्ड हो रही है। लगभग 2830 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 2775 का। खरीदारी करनी है टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2712 पर। 12 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए। टोरेंट फार्मा जहां पर आपको मूव बनती हुई दिख रही है, इस समय स्टॉक भी काफी एक्टिव हो रहा है। फार्मा के लिए वैसे भी अच्छा समय चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा है कई सारे फार्मा स्टॉक्स आपको मूव दिखाते हुए। सचिन जी की तरफ से BTST। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर JSW स्टील में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। जिस तरीके से इसने एक ओपन लो के साथ शुरुआत की है एंड 910 के आसपास का रेजिस्टेंस पार कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा ड्यूरेबल होगा। लगभग अराउंड 935 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 902 के स्टॉप लॉस के साथ JSW स्टील के फ्यूचर्स में। 902 का स्टॉप लॉस और 935 तक के टारगेट। सचिन जी की राय JSW स्टील। सचिन जी हमारे साथ हैं तैयार। सचिन जी बताएं सर आपकी 10 की कमाई का शेयर। यहाँ पर खरीदारी करनी है, अक्यूमुलेट करना है डॉक्टर रेड्डीज को। एक काफी अच्छा शानदार बेस इसने वापस रिकन्फर्म किया था 6000 लेवल के आसपास एंड वहां से एक फ्रेश इंपल्स वेव अनलॉक हुई है। एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड से ब्रेकआउट हुआ है लगभग अराउंड 6270 के लेवल्स के आसपास। तो मुझे लग रहा है वहां तक ऑन डिक्लाइन ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में अभी भी उतारना चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है स्टॉक का, एक काफी बड़े सेक्युलर अप ट्रेंड में अच्छी तरह लॉक्ड इन है एंड इसके वेव टारगेट पैटर्न वेव टारगेट्स लगभग अराउंड 6830 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक काफी बड़ी तेजी यहाँ पर अभी भी अनफोल्ड होनी बाकी है। तो अगर डिक्लाइंस होते हैं तो जरूर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6105 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए इसीलिए मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया कि अप्रैल है। हमारे तो जिस दिन सैलरी आ जाती है पिछला महीना भूल जाते हैं, साल बोनस आ गया साल भूल जाते हैं। हम तो बहुत अपडेटेड रहते हैं एकदम इस मामले में।